ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। हमारा एजेंडा वही है, चौधरी चरण सिंह की नीति और लोकदल अपने एजेंडे पे काम कर रहा है। उपचुनाव से पहले रालोद का बड़ा दांव, विपक्षी पार्टियों में रालोद ने शुरू की सेंधमारी। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को मिली 100% जीत के बाद पार्टी का जोश हाई है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी लगातार पार्टी को बढ़ाने के लिए पश्चिम यूपी के बाद अब पूर्वांचल की ओर रुख कर रहे हैं, जिसको देखते हुए रालोद ने बड़े स्तर पर दूसरी पार्टियों से नेताओं को रालोद में लाने के लिए एक खास अभियान चला है। जयंत चौधरी का इसके पीछे मकसद सीधा है कि आने वाले उपचुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत किया जा सके। बता दें कि मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने दर्जनों दूसरे दल से आए नेताओं को रालोद की सदस्यता दिलाकर उनका स्वागत किया है। विभिन्न पार्टियों से कुछ साथी राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए और जयंत चौधरी के नेतृत्व में राम आशीष जी के साथ आज लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं। इनमें प्रमुख अभिषेक राज हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और ये इनका एक परिचय ये भी है कि इनके पिताजी कालीचरण जी चौधरी अजीत सिंह के साथ काम करते थे, एमएलए रहे मिर्ज़ापुर से, और ये उदित राज जी के छोटे भाई के बेटे हैं। ये आज लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं, इनका स्वागत है। दूसरे अवनीश त्यागी, ये समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, अवनीश त्यागी जी, ये भी लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं। तीसरे विकास सागर, जो बसपा के प्रदेश कार्य समिति के मेंबर हैं, विकास सागर जी, ये भी आज पार्टी ज्वाइन कर। कौन सा जिला विकास आपका? अमरोहा के रहने वाले हैं। बाबूराम प्रजापति, ये प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के। महक सिंह जी प्रदेश सचिव हैं अंबेडकर वाहनी जी के। कहाँ महक सिंह जी? ठीक है। इसके बाद रमेश चंद्र कुशवाहा, ये भी प्रदेश समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। अनिल प्रजापति, ये मेरठ से पूर्व सभासद हैं। संजीव प्रधान, विनोद प्रजापति और अपने शांति प्रताप चौधरी, ये सब लोग उपाध्यक्ष, ये अब काफ़ी लोगों ने आज इनके साथ काफ़ी लोगों ने, और अपने जो अभिषेक राज है, इसके साथ काफ़ी लोग आज यहाँ आए हैं, ये सब ज्वाइन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं आप लोगों के सामने इनको कहना चाहता हूं कि आपको लोकदल में बेहद सम्मान मिलेगा और आपको काम करने का मौका मिलेगा। मैं इनका पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं। इनका ज्वाइन करने पे अभिषेक राज, त्यागी जी, सागर साहब, प्रजापति जी, कुशवाहा जी, सभी दोस्तों का, आप बैठो, आप नहीं हो उनके साथ ज्वाइन करने में, आप बैठ जाओ। मैं सभी साथियों का मैं सम्मान करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। कल ही हमने उत्तराखंड की अपनी कमेटी डिक्लेयर की है, झारखंड की हमने अपनी कमेटी तय कर दी है, झारखंड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, और 20, 21 और 22 तारीख को हम लोग भोपाल में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जयंत चौधरी जी में जा रहे हैं, 21-22 में वहाँ भी हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बात मैं हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपना विस्तार कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी जयंत चौधरी जी ने भी कहा था, मैं भी आज आपके सामने कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में चुनाव है,
बाई इलेक्शन है, उसमें 4-5 सीट पश्चिम में है, बाकी मध्य और पूर्व में है। राम आशीष राय जी की जिम्मेदारी लगाई गई है पार्टी की तरफ से। ये 10 की 10 विधानसभा में जाएंगे, जिला के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे और वहाँ पार्टी को इकट्ठा करके एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने की तैयारी में करेंगे। ये जिम्मेदारी इनकी 16 अगस्त के बाद शुरू है और 15 सितंबर से पहले ये सभी का जगह दौरा करके ये काम करेंगे। हम हर विधानसभा में अपना बूथ लेवल पे कमेटी बना रहे हैं। हमने अपने जिलाध्यक्षों को, अपने क्षेत्रीय अध्यक्षों को निर्देश कर दिया है कि आप बूथ कमेटी बनाएं और इस चुनाव को मजबूती से जिताने का करें। ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया होने जा रहा है और हम एनडीए में हैं, तो हम कोई कोताही ऐसी नहीं बरतेंगे कि एनडीए को मजबूत करेंगे, एनडीए को जिताने का काम करेंगे। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, कल 16 तारीख को इनका झांसी में बुंदेलखंड का कार्यक्रम है, तो उसके बाद ये हर विधानसभा पर जाएंगे जहां उपचुनाव होना है और वहां लोकदल के साथियों को इकट्ठा करके, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके एनडीए को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। अभी कई सवाल रहते हैं जहन में, हम लोग अपने पुरानी बातों पर काम करते हैं। किसानों के सवाल पे अभी पिछले हफ्ते जयंत चौधरी जी, मैं, राम आशीष जी और हमारे एमएलए, हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे। हमने तब भी तमाम किसानों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं हमने उनके सामने रखी और मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा एजेंडा कोई नहीं बदला है। हमारा एजेंडा वही है, चौधरी चरण सिंह की नीति और लोकदल अपने एजेंडे पे काम कर रहा है। हम सरकार के सहभागी हैं, हम एनडीए में हैं, लोकदल अपना काम कर रहा है। बता दें कि उपचुनाव से पहले रालोद ने इन क्षेत्रों में भी बूथ स्तर तक अपने सशक्त संगठन खड़ा करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए जुलाई महीने से ही प्रदेश भर में रालोद की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि फिलहाल पार्टी का पूरा ध्यान उपचुनाव को लेकर है, लेकिन खबर यह भी है कि उपचुनाव के बाद पार्टी के अंदर संगठन स्तर पर कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।